प्रदेश की राजधानी देहरादून के डोईवाला में नगर निकाय चुनाव के बीच बड़ा हादसा हो गया। चुनावी बैनर उतारते हुए युवक हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मामला डोईवाला क्षेत्र के अपर जौली ग्रांट का है। जानकारी के मुताबिक डोईवाला के दुर्गा चौक के पास इंटर कॉलेज मार्ग पर मनोज 2 मंजिला छत से चुनावी बैनर उतार रहा था, तभी अचानक से वो हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गया और बुरी तरह से झुलस गया। बताया जा रहा है कि हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से युवक इस कदर झुलसा कि उसकी मौके पर ही जान चली गई। मनोज विस्थापित क्षेत्र अठुलवाला का रहने वाला था। कुछ दिनों बाद ही मनोज की शादी होने वाली थी। इस घटना के बाद मनोज के घर में मातम पसर गया। वहीं पुलिस ने भी शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस मामले में बिजली विभाग के एसडीओ एस बहुगुणा ने बताया कि बिजली विभाग की ओर से परिजनों को आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके अलावा डोईवाला कोतवाल विनोद गुसाई ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उत्तराखंड नगर निकाय चुनाव 2025 में एक तरफ जहां मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से गायब होने की बात सामने आ रही, वहीं दूसरी ओर फर्जी वोट डालने के आरोप भी लग रहे हैं। बीजेपी देहरादून महानगर कार्यालय में बनाई गई कंट्रोल रूम में अब तक 100 से ज्यादा शिकायतें आ चुकी है। अल्मोड़ा में 250 फर्जी वोटों पर भाजपा ने शिकायत की है, तो वहीं स्लो वोटिंग से बीजेपी काफी परेशान है। बीजेपी के कंट्रोल रूम में जाकर ग्राउंड रिपोर्टिंग करने पर पता चला कि उनके पास किस तरह की शिकायत आ रही है। इस बारे में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कोषाध्यक्ष पुनीत मित्तल से बात भी की। पुनीत मित्तल निकाय चुनाव के लिए बीजेपी की ओर से निर्वाचन आयोग के लिए कोऑर्डिनेटर भी हैं। उन्होंने बताया कि उनकी टीम सुबह से ही प्रदेश भर के मतदान केंद्रों पर नजर रख रही है। बीजेपी के कॉल सेंटर में सुबह से ही कॉल आ रही है। अभी तक बीजेपी के पास 100 से ज्यादा शिकायतें आ चुकी है, जिसमें कि कई जगहों पर वोटर लिस्ट में नाम न होने के मामले सामने आए हैं। वहीं मतदान भी काफी स्लो हो रहा है, जो काफी चिंता की बात है। इसके अलावा बीजेपी के निर्वाचन आयोग कोऑर्डिनेटर समिति के सदस्य और लीगल एडवाइजर राजीव शर्मा ने बताया कि पूरे प्रदेश भर से लोग संपर्क कर रहे हैं, जिसका वह हाथों हाथ निदान भी कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि अल्मोड़ा में कुछ ऐसे लोगों के मतदान की शिकायत सामने आई थी, जो कि राज्य के बाहर के लोग हैं। आरोप है कि वहां पर फर्जी वोटर कार्ड पर मतदान हो रहा है। ऐसे लोगों के खिलाफ भी निर्वाचन आयोग को शिकायत की गई है। राज्य उत्तराखंड में आज हुए निकाय चुनाव 2025 में सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का वोटर लिस्ट से नाम गायब होना चर्चा का विषय बना हुआ है। इस कारण हरीश रावत निकाय चुनाव में अपना वोट भी नहीं डाल पाए। वोटर लिस्ट में नाम नहीं होने का जिम्मेदार उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को बताया है। वहीं अब हरीश रावत के आरोपों का बीजेपी ने कटाक्ष के साथ जवाब दिया। हरीश रावत के आरोपों पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हरीश रावत मतदान के प्रति कितने जागरूक हैं, इसका पता इससे लगता है कि वो वोटिंग के दिन ही अपने मत को ढूंढने निकले हैं। शायद हरीश रावत को पता ही नहीं है कि कहाँ के वोटर है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा, हरीश रावत कभी हरिद्वार तो कभी उधम सिंह नगर तो कभी अल्मोड़ा से चुनाव लड़ते हैं। हरीश रावत को तो यही नहीं पता है कि वो ग्रामीण क्षेत्र के मतदाता है या फिर निकाय के वोटर। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने तंज कसते हुए कहा कि जब चुनाव के दिन हार होने लगती है तो आरोप के लिए कुछ रास्ते ढूंढे जाते हैं। देहरादून में अपना मतदान ढूंढने का उनका एकमात्र यही लक्ष्य है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इस तरह की परिस्थितियों का निर्माण करके हरीश रावत सिर्फ और सिर्फ दिखावटी नाटक कर रहे हैं। ऐसे नाटक करना कांग्रेस के वरिष्ठ नेता को शोभा नहीं देता है। बता दें कि हरीश रावत के अलावा कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसोनी और उनके परिवार के अन्य सदस्यों का नाम भी वोटिंग लिस्ट से गायब रहा। नैनीताल जनपद के रामनगर में एक युवक ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। युवक ने खौफनाक कदम उस वक्त उठाया जब परिजन किसी काम से बाहर गए हुए थे। जब परिजन वापस लौटे तो युवक अचेत अवस्था में मिला, जिसे देख उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। ऐसे में परिजन आनन फानन में उसे लेकर अस्पताल पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जानकारी के मुताबिक रामनगर के पुछड़ी गांव में विनेंद्र सिंह कोहली ने संदिग्ध परिस्थितियों में जान दी। विनेंद्र की मौत पर परिजनों में कोहराम मचा हुआ है।
तो वहीं पुलिस पूरे मामले की बारीकी से जांच पड़ताल कर रही है। रामनगर कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि आज सुबह विनेंद्र सिंह कोहली ने परिजनों की गैर मौजूदगी में खौफनाक कदम उठाया। जब परिजन मौके पर पहुंचे तो कमरा बंद था। इसके बाद परिजनों ने कमरे का दरवाजा तोड़ा तो विनेंद्र अचेत मिला। इसके बाद परिजनों से उपचार के लिए रामनगर के सरकारी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने विनेंद्र को मृत घोषित कर दिया। कोतवाल अरुण सैनी ने बताया कि अभी पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही युवक ने किन परिस्थितियों में खौफनाक कदम उठाया, इसकी भी जांच की जा रही है। वहीं डोईवाला में निकाय चुनाव के बीच बड़ा हादसा हो गया, जहां चुनावी बैनर उतारते समय युवक हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक तरीके से जान चली गई। मामला जौली ग्रांट के दुर्गा चौक के पास इंटर कॉलेज मार्ग का है, जहां मनोज 2 मंजिला छत से चुनावी बैनर उतार रहा था। तभी अचानक से हाई टेंशन लाइट की चपेट में आकर झुलस गया। युवक इस कदर झुलसा कि उसकी मौके पर ही जान चली गई। राज्य उत्तराखंड के मौसम में लगातार बदलाव देखा जा रहा है। प्रचंड ठंड, बर्फबारी के बाद अब कई इलाकों में बारिश का दौर जारी है। पर्वतीय इलाकों में हल्की बारिश की संभावना है, जबकि मैदानी इलाकों में गरज के साथ बौछारें पड़ सकती है। बुधवार को राजधानी देहरादून में खिली हुई धूप निकली। अधिकतम तापमान लगभग 26 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 9.2 डिग्री रहा। बुधवार को मौसम विभाग ने राजधानी देहरादून, नैनीताल, टिहरी गढ़वाल, उधम सिंह नगर और हरिद्वार में बारिश और आकाशीय बिजली का अलर्ट दिया। वहीं आज गुरुवार को भी बारिश का सिलसिला जारी रहने वाला है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान की बात करें तो गुरुवार को भी उत्तराखंड के कई जनपदों में बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने आज आकाश में बादल छाए रहने का अनुमान लगाया। साथ ही वर्षा के आगमन का भी अंदेशा है। 23 जनवरी को देहरादून, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, चमोली, टिहरी देहरादून, पौड़ी, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, चंपावत, नैनीताल, उधम सिंह नगर, हरिद्वार में बारिश होने का अनुमान है। तो वहीं कुछ जनपदों में गरज के साथ आकाशीय बिजली चमकने की आशंका जताई है। इसे लेकर विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है। वहीं राजधानी देहरादून में आज अधिकतम तापमान 19 डिग्री, न्यूनतम तापमान 10 डिग्री रहने का अनुमान लगाया, जबकि धर्मनगरी हरिद्वार में अधिकतम तापमान 20 डिग्री और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री रह सकता है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक प्रदेश में अधिकतर जनपदों में अगले 5 दिन मौसम सामान्य रहने की उम्मीद है। मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक अगले 5 दिन मौसम शुष्क रहने वाला है। वहीं तापमान में भी कोई बदलाव नहीं देखा जा रहा है।